शाम की राम राम दोस्तों। जैसा कि हम खंडवा के डेवलपमेंट के लिए हमेशा लड़ते रहते हैं,
तो भैया मैं बोलूँगा कि ये अच्छा कई बच्चे ऐसे हैं जो 95% जो 10th में लेकर के आते हैं और बाहर जाते हैं, वो कुछ 60 पे आ जाते हैं, कुछ 70 पे आ जाते हैं, और कुछ बच्चे उसमें से नो डाउट उसमें से कुछ बच्चे रिजल्ट लेकर के भी आते हैं, बट उनका परसेंटेज बहुत कम है। शिक्षा जैसे भी व्यापार हो गई है। अब कोई होनहार बच्चे हैं जी वो अफोर्ड नहीं कर पाते, उनका परिवार अफोर्ड नहीं कर पाता है। आप कितनी भी सरकार जो बोलते कि हम लोग वो दे रहे हैं स्कॉलरशिप वगैरह दे रहे हैं, लेकिन वो पूर्ति नहीं कर पाती। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो शिक्षा को बिजनेस बना दिया है, सबसे बड़ा अगर देश का व्यापार कहें तो शिक्षा आज पहले नंबर पे आएगा। स्वास्थ्य और शिक्षा में शिक्षा पहले पे रखेंगे कि बहुत बड़ा बिजनेस हो गया। जैसे आप कोटा देखिए, पूना जाइए, बेंगलोर जाइए, इंदौर ही देखिए, तो जो बच्चे हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते। तो आपने ऐसा क्या कर रहे हैं खंडवा क्षेत्र के लिए एजुकेशन के साथ साथ कि बच्चा आपके पास आए और उसको क्या सुविधा मिले, कि क्या फीस है, मतलब क्या वहाँ पे जैसे 2 रुपये है तो क्या आप 1.5 रुपया ले रहे हैं कि 1 रुपया ले रहे हैं, एक उदाहरण के तौर। जी जी बिल्कुल समझ। तो बच्चा को सबसे पहले जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास फैमिली है उसके पास फंड की कमी है, तो उनके यहाँ होनहार बच्चे हैं, मैंने कई जगह देखे। तो उसके विषय में आपने क्या सोचा उसके बारे में कि आप उस लेंथ को कैसे लेके चलेंगे? हाँ भैया, यदि मैं आपको बोलूँ कि हमने मतलब सक्सेस मंत्रा की स्टार्टिंग क्यों करी, क्या करा, मैं आपको थोड़ा सा ग्राउंड से लेके चलूँ। मैं खुद जो पढ़ा हूँ यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल थी एक्सेलेंस, वहाँ का स्टूडेंट हूँ, बट मैं टॉपर्स में से रहा हूँ। और उसके बाद मैंने GSITS से इंजीनियरिंग करा है। GSITS MP का फर्स्ट नंबर का कॉलेज आता है। उसके बाद भी मतलब उस समय हम लोग का क्या था, हिंदी मीडियम था, क्योंकि ये 2005 की बात है। तो उस समय हिंदी मीडियम था, और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए उस समय खुद का स्टार्टअप लूँ, बट क्योंकि इंदौर में था, इंदौर में यदि मैं स्टार्ट करता तो मेरे लिए उतना ना मेरे पास उतना अमाउंट था कि मैं उतना इन्वेस्ट कर पाता। तो मैंने वो सोचा कि क्यों ना अपन एक ऐसी जगह जाए जहाँ पे एक्चुअल में बच्चों को मिल नहीं रहा। अच्छा भैया, आपको रियलिटी बताऊँ तो मैं जब 12th में था, तो जब मैंने 12th की एग्ज़ाम कंप्लीट करी है ना, उस समय मुझे पता चला है कि IIT होती है। क्योंकि जब मेरे साथ वाले बच्चों ने IIT के लिए बात करा, तब मुझे IIT की बात का पता चला। उस समय मेरे पापा ने मुझे, उस समय सेल्फ स्कोरर आती थी, वो खरीद के ला के दी, तो हमने पढ़ा। तो मतलब मैं 12th में जा करके समझा कि IIT है। तो मैं ये चाहता था कि मतलब कि यदि यहाँ पे छोटे बच्चे हैं, जो हमारे जो बच्चे हैं, उन बच्चों को स्टार्टिंग से गाइड किया जाए तो वो बच्चे भी तो बहुत आगे जा सकते हैं। तो मुझे स्टार्ट लेना था, देन मैं खंडवा आया। बट खंडवा में क्या होता है कि मुझे स्टार्ट करना था IIT का, मैंने स्टार्ट IIT का ही किया। बट खंडवा, यार खंडवा नहीं बोलूँगा मैं, किसी भी छोटी जगह पे लोग एकदम से ट्रस्ट नहीं करते आपके ऊपर। तो भैया मैंने स्टार्टिंग में सारी चीज़ें करी हैं, बोर्ड्स भी पढ़ाए हैं, 9th 10th भी पढ़ाया है, 11th 12th भी पढ़ाया है सारे। और हर साल उस समय जब मैं बोर्ड्स पढ़ा रहा था, उस समय भी मेरे पास JEE में हमेशा रिजल्ट्स रहे। उसमें 2-3 बच्चे होते थे जो JEE की तैयारी करते थे, उसमें से भी भैया रिजल्ट्स रहे हैं। और अभी यदि देखा जाए तो सक्सेस मंत्रा में 99 परसेंटाइल के ऊपर कई रिजल्ट्स हैं, 98 के ऊपर कई रिजल्ट्स हैं। बस हमारे पास जो दिक्कत है मेन वो क्या है कि हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कम है, तो नंबर ऑफ़ सिलेक्शन जो होते हैं वो कम होते हैं। बस ये वाला पार्ट हम बोल सकते हैं। तो उसको लेकर के हम लोगों ने यहाँ पे खंडवा में ये सारी चीज़ें स्टार्ट करी। तो भैया मैं आज भी बताऊँ कि मेरा जो टारगेट है
वो सिर्फ गरीब मीडियम क्लास बच्चे हैं कि उन्हें वो अपॉर्चुनिटी मिल पाए कम से कम पैसों में, और खास करके खंडवा में यदि अपने घर के पास रह रहे हैं ना, अपने मम्मी पापा के कांटेक्ट में है, तो वो बच्चा बिगड़ने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन जो बच्चा बाहर जा रहा है, वो बाहर क्या कर रहा है, अब एक छोटा सा एग्जांपल हो गया। अभी जो बच्चे हमारे साथ क्लास में पढ़ने के लिए आ रहे हैं, हम उसे दिन भर बोलते रहते हैं पढ़ 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 पढ़, उसके बाद घर जाते हैं तो उसके माँ बाप मैं बोलूँगा एक कॉपी पेन दे करके कि भैया लिख करके बताओ मुझे स्टोरी, आप नहीं लिख पाओगे। आप 2 लाइन लिखोगे, 4 लाइन लिखोगे, आप फंस जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई नहीं करी है। तो जब तक आप सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई नहीं करते, और सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप ये मानिए भैया, जैसे जेई में यदि देखा जाए और नीट में देखा जाए, तो जेई में करीब 15 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं इंडिया से। नीट में देखा जाए तो ये 23-24 लाख बच्चे दे रहे हैं। अब इतने बच्चे जब प्रिपरेशन करने के लिए जा रहे हैं, तो उसमें से कम एक्चुअल रियलिटी बताऊँ तो भैया 5% बच्चों में ही फाइट है आज की डेट में। उससे ज़्यादा बच्चे जो है वो रियल में पढ़ाई कर ही नहीं रहे। तो 5% भी आप यदि निकालते हो ना, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं बेटा भैया कि जो पढ़ रहे हैं साथ में, और आप यदि ये चाहोगे कि बिना पढ़े बिना कुछ किए हमें सब कुछ मिल जाए, तो नहीं होता। और फिर होता क्या है भैया कि जब रिजल्ट आया, अच्छा हम इंस्टीट्यूट वालों के साथ और टीचर्स के साथ एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट बोलो माइनस पॉइंट बोलो जो भी बोलो, कि यदि रिजल्ट अच्छा आता है तो वो रिजल्ट बच्चे की मेहनत का हो जाता है। अच्छा। और यदि रिजल्ट बुरा आता है तो वो पूरा ब्लेम डाल दिया जाता है टीचर के ऊपर, इंस्टीट्यूट के ऊपर, कि उन्होंने नहीं पढ़ाया। अरे उसी बच्चों में से भैया वो जो 2-4 बच्चे निकल के आ रहे हैं, वो भी उन्हीं बच्चों में से हैं। वो भी उन्हीं से पढ़े। बस अंतर कहाँ आ जाता है, वो आपको फॉलो करते हैं, वो हमें फॉलो करते हैं। हम जैसे गाइडेंस देते हैं, एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होती है। आप एक एग्जाम्पल ले लो, आपने महाभारत देखा है, पूरा महाभारत, कृष्ण जी सारथी बन करके रहे, उन्होंने कभी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाए। पूरी लड़ाई लड़ी है अर्जुन ने, लेकिन पूरा गाइड कृष्ण ने किया है, और कृष्ण के गाइड करने से वो महाभारत जीता गया है। यदि कृष्ण को आप उस पिक्चर से हटा दीजिए तो आप शायद बोलेंगे कि वो कुछ अलग ही रिजल्ट होता उस चीज़ का। और मैं ये नहीं बोलता कि हम शुरू होने से पहले
एक क्रश रहा है आपका उसके ऊपर, है ना? तो अब वो मुझे अच्छी लगती थी तो ठीक है, अब वो बस यदि वो रील आ गया, अब मुझे वो रील अच्छी लग रही है तो मैं उसको देख लिया, थोड़ी देर रुक गया, अब उसके बाद मैं देखता हूँ कि हर 1-2 रील के बाद में वापस से जेनेलिया आ रही है, फिर से जेनेलिया आ रही है।
से कम ये आपके 2 साल की मेहनत बर्बाद नहीं जाएगी, वो आपको एक कॉन्फिडेंस दे करके गई है, वो आपको एक स्ट्रगल सिखा के गई है जो आपके लाइफ में काम आने वाली है। जैसे भैया कई बार है ना हम लोग ऐसा बोलते हैं कि बच्चों के ऊपर या बच्चों का कहना होता है कि सर हम मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, लाइफ में क्या काम आने वाला है मैथ्स के क्वेश्चन। अब रियल बात है, मतलब यदि मैं बोले जाऊँ तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं लाइफ में कहाँ यूज़ कर रहा हूँ नहीं पता चला। तो मेरा ये मानना है पर्सनली कि आप जब क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हो तो आप उसको उस तरीके से मत देखो। एक्चुअल में यदि क्वेश्चन आया इजी था, बन गया, नहीं बना, टफ आया, नहीं बना, तो आप टफ को छोड़ देते हो। और कुछ बच्चे क्या होते हैं उसी के पे अटेम्प्ट लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं, इससे रिलेट कर दूँ, उससे रिलेट कर दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ, और ऐसे करके लेकर के आते हैं। अब जब उसने इतना दिमाग लगाया ना तो उसने अपने ब्रेन को शार्प किया। अब ये आप रियल लाइफ में उठा लीजिए भैया, रियल लाइफ में सबकी लाइफ एक जैसे स्मूथ नहीं चलती। कई बार आपके लाइफ में आप फंसोगे और बहुत गंदी कंडीशन में फंस जाओगे। तो यदि आपने वो प्रैक्टिस नहीं करा है, आपने वो सारे स्ट्रगल्स नहीं झेले हुए हैं, तो उसी केस में हो जाता है कि जो बच्चे एकदम से क्विट कर लेते हैं कि यार उन्होंने कभी फेलियर देखा ही नहीं है लाइफ में। तो आप उन्हें फेलियर दिखाओ, और वो फेलियर भी सिखाने के लिए होता है, तो अब वो क्विट कर लेते हैं। लेकिन जो बच्चा स्ट्रगल करके निकला है, तो भैया वही चीज़ है कि आप लाइफ में जैसे मान लीजिए मैं किसी कंडीशन में फंस गया, तो मैं क्विट नहीं करूंगा, मैं 10 ऑप्शन ढूंढूंगा, यार मैं इससे रिलेट कर लेता हूँ, इससे रिलेट कर देता हूँ, ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ, कुछ तो होगा। और यदि मैंने एफर्ट्स लगाए हैं तो आज नहीं तो कल तो मैं सक्सेस होऊंगा ही होऊंगा। तो ये वाला पार्ट आ जाता है कि आप शिक्षा को आप एक अलग नज़रिए से देखते हो। मेरा कहने का तरीका अलग वाला है कि मतलब आप शिक्षा रियल लाइफ में भी है, और आपको अपने बच्चों को ये सिखाना पड़ेगा कि अपना बेस्ट दो, और उसके बाद में क्विट करने वाला जैसा कुछ होता ही नहीं है। आपके पास 10 ऑप्शंस और खुले हुए हैं। बहुत सारे जो लोग हैं आपने देखा होगा जिन्होंने 10th 12th नहीं करा है, वो इंडस्ट्रीज चला रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, हर चीज़ का सॉल्यूशन है, मतलब हर चीज़ के लिए लाइफ में स्पेस है। बस
क्लासरूम के अंदर जाता है, बच्चों को पढ़ाने में जाता है, तो मैं उतना फ्री नहीं हो पा रहा हूँ। तो इस कारण से मतलब मेरा कहीं ना कहीं ये वाला वीक पॉइंट है कि मैं प्रमोशन कम है मेरा। मैं जैसे अभी हमारे सक्सेस मंत्रा फाउंडर सर से बात हुई, अंकित सर से, बेबाकी से उन्होंने जवाब दिया, अगली बार फिर उनको बिठाएंगे। लेकिन मैं जो इनसे आज सीखा मैंने, ना तो मैं इनका आपको बोलूँगा कि नहीं इन्हीं की क्लास में बच्चों को भेजो। सबसे बड़ा जो मेरा लक्ष्य है कि हमारे निमाड़ में जैसे खंडवा हुआ, आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के जो भी बच्चे हैं, वो जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं फीस, उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं खंडवा में स्केल है। ऐसे कई इंस्टीट्यूट होंगे अच्छे अच्छे, मैं एक की तो बोल नहीं सकता मैं, लेकिन मैं सारे जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी परिवार हैं और जो होनहार बच्चे हैं, और उन बच्चों से भी जो मेरे जैसे रीलें बनाते हंसी मजाक की, उनको भी मैं कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अपने क्षेत्र पे बिलीव करें, अपने क्षेत्र के इंस्टीट्यूट पे एक बार ज़रूर भरोसा करना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपका पैसा भी बचेगा, प्लस जो घर में माँ बाप खाना खिला रहे हैं और बच्चों का जो सुख चाहिए उनको भी पूरा मिलेगा, और एक उम्मीद हो जाएगी कि आज नहीं तो कल यहाँ भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज आएगी। ये तय है, समय लगेगा, परिवर्तन में समय लगता है, लेकिन विश्वास बहुत मायने रखता है। और जैसे कि आध्यात्मिक होना, कई लोग बोलेंगे ये तो अंधभक्ति वाली बात कर रहा, आध्यात्मिक से तात्पर्य आप किसी को भी मानते हो, चाहे गुरु नानक देव जी हो, अल्लाह हो, जीसस हो, श्री राम भगवान हो, श्याम भगवान हो, कृष्ण भगवान हो, भोलेनाथ हो, जिन्हें भी आप मानते हैं, बौद्ध भगवान को मानते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानते हैं, जिन्हें भी आप मानते हैं उनसे प्रेरणा ले। और जब यही सोचे कि मेरे पीछे, मेरी सक्सेस के पीछे अगर मैं कहीं अटक रहा हूँ तो मेरे पीछे कोई खड़ा है, तो उसको आध्यात्मिक, आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई, आने वाले जो जनरेशन है कि आध्यात्मिक भी होना बहुत ज़रूरी है। अपना कल्चर, अपना धर्म और संस्कृति पर भी ध्यान देना चाहिए पढ़ाई के साथ साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद अंकित सर, आपने समय दिया। और मैं सभी निमाड़ वालों से कहूँगा कि अपने क्षेत्र पे भी बिलीव करें, और वहाँ हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं और बहुत सारे टीचर भी, और कई तो मैं ऐसे भी हैं जो फ्री पढ़ाते हैं। जैसे आपने बोला कि कई जगहों हम फीस भी छोड़ देते हैं कि जो अफोर्ड नहीं करता टैलेंटेड बच्चा। हाँ। तो खंडवा क्षेत्र, निमाड़ क्षेत्र में हम हमारे बच्चों को पढ़ाना है, और आने वाला टाइम में कोशिश करना इन्हीं हीरो में से कुछ हीरो ऐसे निकल जाएं कि यहाँ इंडस्ट्रीज डाल दें, बिल्कुल बिल्कुल, औद्योगिक धंधे बढ़ा दें, ताकि हमारे यहाँ बेरोजगारी दूर होकर रोजगार भी आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मेरी बात को विराम दूंगा, बोलने में कुछ भूल चुकी तो माफ़ करना। आपका छोटा भाई बबलू राजानी, जय श्री राधा जी।